क्या आप भी 12वीं के स्टूडेंट हैं या फिर आगे डॉक्टर बनने की आपकी तैयारी है? तो ज़रा गौर से सुने, क्योंकि अब डॉक्टर बनने के लिए होंगे लिमिटेड मौके। देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना बहुत ज़रूरी होता है और दूसरे देशों में भी नीट क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर ही भारतीय स्टूडेंट को वहां एडमिशन दिया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा में कई बड़े बदलाव करने का ऐलान कर दिया है और इसकी तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी है। नीट यूजी परीक्षा अटेम्प्ट लिमिट में कटौती की जा रही है, यानी कि अब नीट यूजी परीक्षा देने के लिए अनगिनत मौके आपको नहीं मिलने वाले हैं। नीट यूजी परीक्षा को लेकर के जेईई मेन की तर्ज पर ही अब ये आगे की योजना बनाई जा रही है। नीट यूजी 2025 के लिए अब स्टूडेंट्स को नीट यूजी परीक्षा देने के लिए अधिकतम सिर्फ 4 मौके मिलने वाले हैं। इससे स्टूडेंट्स ज़्यादा गंभीरता के साथ मेडिकल अटैम्प्ट भी करेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियों को मुकम्मल करके ही अब इस परीक्षा में शामिल होने की बात करेंगे। अभी तक के नीट यूजी अटैम्प्ट लिमिट बिल्कुल निर्धारित नहीं थी और इसकी वजह से स्टूडेंट्स 7 से 8 बार तक ये परीक्षा लगातार देते थे, ये सोच करके कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार फिर एक बार ट्राई कर लेंगे। लेकिन अब आपको लिमिटेड मौके मिलेंगे और ऐसा अब वो भविष्य में नहीं कर पाएंगे। नीट यूजी अटेम्प्ट लिमिट बन जाने से स्टूडेंट्स की संख्या में भी गिरावट दर्ज होगी, यानी कि जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर कम होंगे, क्योंकि सिर्फ पूरी मुकम्मल तैयारी करके आने वाले ही अब आपको इस मैदान में दिखाई देंगे। नीट यूजी 2025 साल में ये कितनी बार परीक्षा होगी, इस पर भी गौर करना ज़रूरी है। नीट यूजी परीक्षा अभी तक साल में एक बार आयोजित की जाती है। इसमें बदलाव के संबंध में अभी तक कोई बड़ा फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन जेईई मेंस परीक्षा के समान 2 बार ये आगे हो सकती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स 3 साल में 6 बार जेईई मेन परीक्षा दे देते हैं। 2024 में करीब 24 लाख स्टूडेंट्स ने जेईई मेन की परीक्षा दी थी। एनटीए में सुधार को लेकर के भी बहुत ही उच्च स्तरीय समिति बनाई गई और उसने अपनी सिफारिशें दी है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात अवगत करवाई गई है। हालांकि अभी इन सिफारिशों को एनटीए ने पब्लिक नहीं किया है, लेकिन अब ये बात तय हो गई है कि आपके पास ऑप्शन कम, यानी कि मौके लिमिटेड होंगे और ऐसे में नीट यूजी एग्ज़ाम सेंटर में भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षाओं में अब आउटसोर्सिंग की पूरी तरह से ख़त्म करने का भी फैसला किया जा रहा है और कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो अब इस नए सिफारिश के बाद लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब तक के आउटसोर्सिंग का एक ऑप्शन था, लेकिन पूरा इसे ख़त्म कर दिया जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को स्थायी परीक्षा केंद्र के तौर पर विकसित करने की भी इसमें सिफारिश की गई है। मौजूदा वक्त में, यानी कि इस समय, हर ज़िले में एक नवोदय विद्यालय तो है, वहीं कई ज़िलों में तो नवोदय और विद्यालय भी और केंद्रीय विद्यालय दोनों हैं। इसके अलावा अन्य दूसरे सरकारी संस्थानों को भी इसमें जोड़ने का सुझाव इस पूरी रिपोर्ट में दिया गया है। नीट यूजी एग्ज़ाम का पैटर्न भी आगे बदल सकता है, ये भी बहुत गौर करने वाली बात है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी ने सभी परीक्षाओं को अब हाइब्रिड मोड में कराने को लेकर के भी सिफारिश की है और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित की जा सकती है और माना ये जा रहा है कि परीक्षा का पेपर ऑनलाइन भी मिलेगा, जबकि सवाल के जवाब अब OMR शीट पर पेन से भरने होंगे। इससे रास्ते में या फिर सेंटर से जो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने की दिक्कत होती थी, उससे भी निजात मिलेगी, लेकिन मौके बहुत कम होंगे। कैसी है आपकी भी तैयारी और इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।